यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रभु अगर ये भी ब्रह्मा का मनोरथ है तो उसकी भी पूर्ति करेंगे। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। लेकिन इस रूप में नहीं। जब तक ब्रह्मा हो तब तक वेद का आदर करो, और जब वाल्मीकि होकर के आओगे तो काव्य का आदर करो। और वही तुमको जब तुलसीदास के रूप में अवतरित हो कराया जाएगा तो वही सरस्वती रत्नावली के रूप में प्रकट होगी। वही सरस्वती रत्नावली के रूप में प्रकट होगी और वो आपको सोते सोते से जगाएगी। आपको सोने नहीं देगी। आप सोने के लिए धरती पर नहीं आए। मोह निशा सब सोवने हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। वो आपको सोने नहीं देगी। जो सबको जगाने के लिए आया है वह स्वयं सोया हुआ कैसे रह जाएगा? तो उसको एक बार जगाएगा। कौन जगाएगा? बोले कि रत्नावली जगाएगी। वही पूर्व की सरस्वती जगाएगी, अब की रत्नावली होकर के। भगवान भोलेनाथ के आग्रह से गोस्वामी जी ने स्वीकार किया संबंध, और रत्नावली सचमुच में इतनी भा गई, इतनी भा गई। गेह मिलो, गेह मिलो गृहिणी मिली, और मिलो गृहिणी को ने ही ग्रहित कछु काल हित, तुलसी भय विदे। तियासों स्नेह, यहीं से टीका प्रारंभ हुई है। लेकिन कितने दिनों तक? बोले केवल 5 बरस। विवाह के बाद केवल 5 बरस गृह में रहे, गृहिणी में आसक्त, पुण्य गृहिणी के वचन पर जग से भय विरक्त। 5 वर्ष तक इतनी आसक्ति रत्नावली नामक पत्नी के प्रति कि 5 वर्ष के अंदर 500 बार की 5000 बार आग्रह किए जाने पर भी इन्होंने रत्नावली को पीहर नहीं जाने दिया। 5 दिन की कौन कहे, 5 घंटे और 5 मिनट के लिए भी नहीं जाने दिया। विवाह के बाद भी पीहर से ससुराल और ससुराल से पीहर आती जाती हैं अवसर अवसर पर, लेकिन तुलसीदास जी ने नहीं जाने दिया। अंत में उस रत्नावली की मां बीमार हुई। अंतिम स्थिति जान करके रत्नावली के भैया आए और कहा कि रत्ना, मां की अंतिम हालत है, एक बार चलकर, मां तेरी रट लगाए हुए है, लगता है कि प्राण कंठगत हो रहे हैं लेकिन तेरे लिए अटके हुए हैं, तो एक बार चलकर मां का अंतिम दर्शन तो कर ले। ऐसी पतिव्रता। इनने कहा कि भैया जिनके हाथों में आप लोगों ने सौंप दिया है वे मेरे नारायण हैं, और उनकी अनुमति नहीं जब तक मिले तब तक मैं अपने आप जाऊंगी तो स्वेच्छाचारिणी कहलाऊंगी। कहा कि गए कहाँ हैं? कहा कि अमुक गांव गए हैं। किस लिए? कुछ शास्त्र विचार के लिए उनका आह्वान हुआ था उधर के विद्वानों के द्वारा। क्या कह करके गए हैं? बोले ये कह करके गए हैं कि मैं समय से लौट के आ जाऊंगा, मेरी अनुपस्थिति में अगर कोई आवे तो उसका स्वरूपानुरूप सम्मान करना। आज बस आधार मिल गया। ये कहा है ना कि अगर कोई सम्माननीय अतिथि इस बीच में आवे तो उसका स्वरूपानुरूप सम्मान करना। मैं तेरा बड़ा भाई हूं। मां मृत्यु सैया पर पड़ी हुई है, उसकी करुण पुकार है कि एक बार रत्नावली को दिखा दो, तेरे लिए उसके प्राण अटके हुए हैं। और समागत का स्वरूपानुरूप सम्मान करने की अनुमति तो दे गए हैं ना? अरे हाँ, इतना तो कह गए हैं तो यही उनकी अनुमति मान ले। मैं तेरा भाई हूं, माँ के अंतिम दर्शन के लिए गिड़गिड़ा कर तुझसे आग्रह कर रहा हूं, तो मेरा सम्मान सही यही होगा कि एक बार चलकर माँ के सामने हो जा। बात जच गई।
होनहार बस। तो रत्नावली जी ने सोचा कि उनके आने में देर है, तब तक भैया प्राण कंठगत माँ के दर्शनार्थ ले जा रहे हैं, किसी गलत व्यक्ति के साथ नहीं जा रही हूँ, किसी गलत जगह नहीं जा रही हूँ, पीहर जा रही हूँ, माँ के अंतिम दर्शन के लिए जा रही हूँ, भैया के साथ जा रही हूँ। तो ये लोक वेद दृष्टि से भी, और ये जैसे भैया कह रहे हैं समागत का स्वरूपानुरूप सम्मान करना, उसके अनुसार भैया ने भी समझा दिया, बात जच रही है। पता नहीं वो कितनी देर में आवेंगे, आज आवेंगे कि कल आवेंगे, और उनके आते आते कहीं भैया के प्राण निकल गए तो चलो भैया चलती हूँ, लेकिन एक पत्र लिख करके उनको धर जाती हूँ। पत्र में लिखा, पीहरते आए भय बरस 5 पूरे मोकू, बरस 5 पूरे मोही, आयो मेरो भैया मोही मैया है बुला रही, आयो मेरो भैया मोही मैया है बुला रही। आप तो न जान दई हैं ममता दिखई है मेरी, आप तो न जान दे हैं ममता दिखई है मेरी, मैया दुख पई है बिना देखे पछता रही मेरी, मैया दुख पई है बिना देखे पछता रही। असफल प्रयत्न, किस बात में असफल? बोले कि 2 दिन को पीहर होने दीजिए, इस आग्रह में। असफल प्रयत्न आज विनय करे रत्ना, असफल प्रयत्न आज विनय करे रत्ना, तव रुचि के विरुद्ध स्वामी कदम है बढ़ा रही, तव रुचि के विरुद्ध स्वामी कदम है बढ़ा रही। प्राणनाथ कृपया बिठाई मेरी क्षमा कीजिए, प्राणनाथ कृपया मिठाई मेरी क्षमा कीजिए, पूछे बिना प्रथम बार पीहर को जा रही, पूछे बिना प्रथम बार पीहर को जा रही। ऐसा पत्र लिख करके पर्यंक पर धर गई, और पड़ोसी, घर में और दूसरा कोई सदस्य था नहीं, पड़ोसियों को समझा गई कि मेरी भैया का प्राण संकट में है, मेरे बिना तड़प रही है, और वे हैं नहीं, भैया लेने आए हैं, आवे तो बता देना। चली गई। इसके बाद गोस्वामी जी पधारे, इतना मन इनमें उलझ गया था कि रत्ना घर से क्या गई, आके आवाज लगाने लग गए। होती तब तो बोलती, वो तो गई है बाहर, कहाँ गई? इधर देखा उधर देखा, पड़ोसियों ने बता दिया कि उनके भैया आए थे और माँ का प्राण अंतिम महाप्रयाण की स्थिति में है, इसलिए उनको बरबस चला जाना पड़ा। बेचैन हो गए। रत्ना घर से क्या गई, मन को ले गई चैन, रत्ना को देखे बिना मानत नहीं मन नैन। फिर सोचा कि यह भी अच्छा ही हुआ, कटी नेह की डोर, जग चिंता तज के भजूं, अब कौशल राज किशोर। बेचैनी भी होती है, समाधान भी लेते हैं, फिर समाधान लेने के बाद भी बेचैनी बढ़ती गई। क्षण क्षण दोनों प्यारी रत्ना के बिना जीवन लागे सून, भूख नींद दोनों गई, बिरह सहो नहीं जात, सुनो सो घर छोड़ के निकसे आधी रात। निकल पड़े, यमुना जी को पार करके जाया जा सकता था। बरसात की यमुना कैसे पार करें? आधी रात में नाविक कहाँ मिलेगा, नौका कहाँ मिलेगी? फिर भी कूद पड़े। इतना अंश श्री बिल्वमंगल जी के वृत्त से मिलता जुलता सा लगता है। कूद पड़े, तैरने लग गए।
अच्छे तैराक रहे होंगे, लेकिन भादो की जमुना को पार करना अच्छे तैराक के लिए भी कठिनाई पूर्ण था। इतने में शायद बहता हुआ कोई निष्प्राण शरीर आ गया, उसके सहारे पार पहुंचे और वहां पहुंच करके बलिहारी वहां पहुंच करके सोचने लग गए कि सब सो रहे हैं, कैसे आवाज दे करके जगाऊं। रत्ना जगे तब तो कोई बात नहीं, और लोग जगेंगे तो मेरे लिए लज्जा की बात होगी, लोग कोसेंगे। एक दिन नहीं रहा गया पत्नी के बिना, क्या करना चाहिए। इसी बीच में श्री रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह जी ने भी एक भक्तमाल लिखी है। उस भक्तमाल का नाम है राम रसिकावली भक्तमाला। उसमें उन्होंने इस घटना का भी वर्णन किया। कहा कि भीतर हो ये प्रवेश किमि, तब तक लटकत लखे भुजंग, रज्जु जान हुल सोहियो, मिलो चढ़न को ढंग। उसी को पकड़ के पंडित तुलसीदास जी जगत लखावन हार, आज स्वयं नहीं लख सके उरग पवन आहार। अनत रज्जु में सर्प भ्रम, अन्यत्र तो रज्जौ यथाहेर ब्रह्म, अनत रज्जु में सर्प भ्रम, जानत मानत लोग, किंतु यहाँ सर्प ही रज्जु हो, राम कृपा के योग। उसी को पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। भीतर कैसे जाएं, तो कूद पड़े छत से और अनुमानित कमरे के दरवाजे पर जाकर रत्ना रत्ना कह करके जगाने लग गए। लगे जगावन मंद स्वर, रत्ना रत्ना बोल, जागी पड़ी पहचान स्वर, और दिए किवाड़े खोल। किवाड़ खोले, गीले शरीर से स्वामी को देखा आंगन में खड़े। पूछ बैठी, आप इस समय यहां कैसे? बोले कि रत्ना, तू मुझे छोड़ के रह सकती है, मैं तुझे छोड़कर कैसे रह सकता? नहीं रहा गया। कहा कि नदी कैसे पार किए, बताए तैर करके। ऊपर कैसे आए छत होकर के? कि तुमने मेरी टेप जान करके एक रेशम की डोरी लटका दी थी ना, उसी के सहारे। कहा कि मैंने तो कोई डोरी नहीं लटकाई थी। कहा कि अभी तक लटक रही है। कहा चलिए दिखाइए। दिखाई, रस्सी नहीं, अपनी समझ से रस्सी दिखाई, लेकिन दीपक के प्रकाश में रत्ना ने देखा, अरे तो सर्प है, इसको पकड़कर आप ऊपर चढ़े थे। हाँ रत्ना, इसी को पकड़ करके चढ़े थे। फिर दोनों गंभीर हो गए और रत्ना ने कहा कि कहां पहुंचने के लिए आपने इतना प्रयास किया? इस नश्वर शरीर तक पहुंचने के लिए इसमें आपकी इतनी आसक्ति, इसका बखिया उधेड़ कर बताऊं क्या है? अस्थिन को ढांचो, मांस पिंड तापे थोपी थोपी, और नस नस की रस्सिन से कस कस बंधाए। इसमें भीतर भरा क्या है? शोणित खून। होने लग जाती है, रक्त निकले आवे तो मन भिन-भिना जाता है, मलमूत्र निकले आवे तो मन भिन-भिना जाता है, पसीना आने लग जाए तो अपना ही पसीना इतना बदबू देने लग जाता है कि उस कपड़े को उतार कर फेंक देने की इच्छा होती है। ऐसे ऐसे घृणित पदार्थन ते पूरी देह, ऊपर से मात्र गोरी चमड़ी मढ़ाए। कौन वस्तु या में आकर्षण के योग्य नाथ, जापे आप इतने लुभाए दौड़ आए।
और आगे भी कहा, नश्वर शरीर अधम माइक विकार मात्र, या के प्रति इतनी प्रगाढ़ दुर्वासना, लोक लाज त्यागी आए रातों रात भागी, भरी भादों की नदी में तनिक बूढ़ी बे को त्रासना, या को अर्धांश जितना स्नेह इसके प्रति, या को अर्धांश भर के ही में हुलास, करते भजन को प्रयास, तो जग में हो तो उपहासना, जग को तुच्छ जग की तुच्छ आस तज के, यदि होते हरि को दास, तो छूट जा तो भव पास, करके प्रभु की उपासना। दोहा प्रख्यात है, अस्थि चर्ममयी देह मन, तामे जितनी प्रीति, तिसु आधी श्री राम प्रति, होती न तो भव भीति। इस नश्वर शरीर के प्रति जितनी आपकी आसक्ति और इस तक पहुंचने का जितना प्रयास, इसका अर्धांश भी प्रयास आपने उस परमानंद चिन्मय सच्चिदानंद घन प्रभु के प्रति किया होता, भवबंधन छूट गया होता। मेरे नाथ गोस्वामी जी एकदम स्तब्ध हो गए। ये रत्ना बोल रही है ना, रत्ना नहीं बोल रही है, रत्ना के घट में बैठ करके मेरे सर्व और प्रेरक सर्वांतर्यामी प्रभु बोल रहे हैं। इसके बाद रत्नावली के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन किए। रत्नावली सचमुच तुम्हारे वचन अद्भुत रतन से, रत्नावली सचमुच तुम्हारे वचन अद्भुत रतन से, श्रुति शास्त्र सम्मत और समर्थित संत सदगुरु मतन से, श्रुति शास्त्र सम्मत और समर्थित संत सदगुरु मतन से, प्रभु राम तव घट पे ठीके मुझको बचाए पतन से, प्रभु राम तव घट पे ठीके मुझको बचाए पतन से, भूलूं न तव उपकार, भूलूं न तव उपकार, उर कर माही राखूं जतन से, भूलूं न तब उपकार, उर कर माही राखूं जतन से। रत्नावली तुम सचमुच में रत्नावली सिद्ध हुई। ये तेरे वचन क्या हैं? दिव्य रतन हैं। और तेरे घट में बैठकर प्रभु अपनी ओर खींच रहे हैं मुझे। मैं तुम्हारा उपकार आजीवन नहीं भूलूंगा। इन वचनों को मैं रतन करके जतन से रखूंगा। रत्नावली जी को हुआ कि रही मैं क्या कह गई और ये अब क्या निर्णय लेने जा रहे हैं। ठिठक कर बोली, अपराध मेरे हो क्षमा, मुंह छोट से बड़ी बात की। अपराध मेरे हो क्षमा, मुंह छोट से बड़ी बात की। तब रुचि विरुद्ध विचारी स्वामी, मैं भई अतिपात की। तब रुचि विरुद्ध विचार स्वामी, मैं भई अतिपात की। ऐसी ढिठाई कर चुकी हूँ, जन्म भर पछताऊंगी। ऐसी ढिठाई कर चुकी हूँ, जन्म भर पछताऊंगी। परमात्मा जाने नरक में कौन दुर्गति पाऊंगी। परमात्मा जाने नरक में कौन दुर्गति पाऊंगी। नाथ ढिठाई को क्षमा करेंगे। और ढिठाई नहीं, दुर्गति नहीं, दुर्गति नहीं, सदगति सुजस सतपंथ दिखलाया मुझे। अब तो मिले प्रभु चरण की
करुणामयी छाया, मुझे है कौन दूजी नारी। तेरे अलावे रत्ना और दूसरी कौन दिखाई पड़ती है, अतीत में चाहे वर्तमान में। है दूजी नारी जो पति को विषय से मोड़कर ऐसा करे उपकार, मन परमात्मा में जोड़कर। रत्नावली जी कहती है, इतना कह करके गोस्वामी जी गाते गुनगुनाते चल दिए। अब लोन सानी अब नान सही हो, राम कृपा भव निशास रानी। मेरी भवरूपी रात्रि समाप्त हो गई, अब जागे फिर ना डसई हो। वो तो चले गए। रत्नावली ने कहा, है प्राणनाथ चले गए, हे प्राणनाथ चले गए, मैं हाय क्या क्या कह गई। मतिलोक लाज समाज की धारा प्रखर में बह गई। तब धीरता गंभीरता कटु वचन मेरे सह गई। तुम तो चले परमार्थ पथ, स्वार्थ सनी में रह गई। जितने तरह के भाव उठे हो, रत्नावली मूर्छित हो गई। आवाज सुन करके भैया दौड़ करके आया, रत्ना क्या हुआ? रत्ना को होश में लाए, रत्ना क्या हुआ? तुमने कुछ स्वप्न वगैरह देखा है क्या? दुस्वप्न वगैरह? का स्वप्न नहीं भैया, जागृत में मैं अपना सर्वस्व खो चुकी। अरे क्या हुआ? बोले तुम्हारे जीजा जी आए थे, फिर कहा कि उनसे इस तरह से मैंने कुछ कहा और वे अब सदा के लिए यह कह करके कि अब जागे फिर ना डसेंगे। वो चले गए। कहा घबरा मत, मैं अभी जाता हूं। अभी गली के अमुक कोने तक गए होंगे। कितनी देर हुई? बोले बस अभी गए। पकड़े, आइए। आए तो लौट क्यों रहे हो? कहा कि लौटना जरूरी है। जहां से आया था जीव, अगर वहां नहीं लौटता है तो इसको सिवा भवाटवी में भटकने और अटकने के दूसरा कोई चारा नहीं। और लौटना कहाँ है? अब राजापुर नहीं लौटना है, राजा रामपुर लौटना है। गोस्वामी जी चल दिए और सीधे काशी आए। इसके आगे की चर्चा श्री प्रभु कृपा से हम लोग कल करेंगे। सपरिकर भक्तमाल जी की जय, उनके समस्त परिकर की जय। श्री रचयिता नाभा स्वामी जी महाराज की जय। उनके गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की, श्री कील स्वामी जी महाराज की, श्री पहारी जी महाराज की जय। श्री टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज की जय। उनके गुरुदेव स्वामी श्री मनोहर राय जी महाराज की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री श्याम चरणदास जी महाराज की जय। उनके पावन जयंती महोत्सव की जय। श्री महाराज जी की जय। उनके कृपा करुणा की जय। उनके छो दुलार की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी, शतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख दैन, बहुरी लीला विस्तारी। राम चरण रस मत रहत अहनिश व्रत धारी। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौकालयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के जीवन वृत्त का स्मरण कर रहे हैं। श्री नाभा स्वामी जी के शब्दों में
ये महर्षि वाल्मीकि के अवतार हैं। किस किस प्रकार से ये राजापुर में प्रकट हुए, हरिपुर में पाले गए, लोगों ने इनकी उपेक्षा की। भगवान भोलेनाथ ने भगवती पार्वती को प्रेरणा देकर के इन्हें पालन पोषण कराया। उसके बाद गुरुदेव श्री नरहरि दास जी महाराज गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव का संकेत भी किया है रामचरितमानस में। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। सीधे सीधे गुरु जी का नाम लेने का, उच्चारण करने का प्राय निषेध है। आदर पूर्वक श्री श्री 108 श्री विभूषित 108 ब्रह्मवाचक अंक है। अब तो होड़ में कोई 1008 और कोई 1,08,000 की प्रथा चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में मेरी समझ से 108 से अधिक कर देने पर वो भाव बिगड़ जाएगा। इसलिए 1008 वाली प्रथा को किनारे रखना अच्छा रहेगा। जो और ज़्यादा श्री समन्वित रूप में उच्चारण करना चाहते हैं तो श्री श्री अनंत श्री समलंकृत, ये परमात्मा का द्योतक शब्द होगा। अस्तु। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से नहीं उच्चारण करके गुरुदेव का नाम संकेत में बता दिया है। कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में श्री हरि ही। वैसे सबके गुरुदेव जो श्रुति शास्त्र परंपरा से जुड़े हुए हैं, आजकल के मनमुखी लोगों की बात नहीं कही जा सकती है, जो भगवान को ठोकर मरवा करके और अपनी पूजा कराते फिरते हैं कि जो है सो हम ही हैं, उनकी बात नहीं कही जा रही। आजकल ऐसे बहुत लोग निकले हैं, लेकिन गुरुदेव वह हैं जो स्वयं श्रोत्रिय हों, ब्रह्मनिष्ठ हों, परमात्मा के प्रति आस्था रखने वाले हों और अपनी पूजा नहीं बता करके परमात्मा को आराध्य के रूप में निरूपित करें। वही गुरुदेव हमारे शास्त्र सम्मत गुरुदेव हैं। तो इन्होंने अपने गुरुदेव को कृपा सिंधु नर रूप हरि, हर व्यक्ति के गुरु नर रूप में हरि का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये बात सबके ऊपर लागू हो सकती है। कृपा सिंधु नर रूप हरि। और इन्होंने अपने गुरु जी का नाम भी प्रकाशित कर दिया कि हमारे गुरुदेव श्री नर हरि दास जी महाराज। अस्तु। फिर श्री शेष सनातन जी की कृपा से ये कितने बड़े विद्वान हुए, ये आज संसार भर के विद्वान लोग लोहा मान रहे हैं कि गोस्वामी जी का अनुभव कितना बड़ा है। नाना पुराण, नाना निगम, नाना आगम और नाना रामायण और हनुमान नाटक, स्मृति संहिता, क्वचिदन्यतोपि में वो नाना ग्रंथों का कितना ज्ञान विस्तार भंडार भरा है इनके अंतर्गत। जैसे श्री वेदव्यास जी के साहित्य के संबंध में कहा जाता है, यदि हास्ति तदन्यत्र, जो यहाँ है वही अन्यत्र भी मिलेगा। आर्यन्य हास्ति न तत्क्वचित, जो इसमें नहीं है वो संसार में कहीं नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी ने लगता है कुछ छोड़ा ही नहीं है। अस्तु। तो श्री शेष सनातन जी की कृपा से विद्वान हुए और इसके बाद कुछ दिनों के लिए, 5 वर्ष के लिए, इनके पूर्व के किसी वासना की पूर्ति के लिए प्रभु ने सरस्वती को रत्नावली के रूप में अवतरित करा करके और इनके मनोरथ की भी पूर्ति कर दी। राम सदा सेवक रुचि राखी के न्याय से। और फिर उन्हीं के माध्यम से इनको ऐसा उत्कट वैराग्य करा दिया। पहले नाम था राम भोला। गुरु जी के शरणागति के समय में हो गए तुलसीदास, और जब से रत्नावली जी के वाक्य इनके हृदय में घर कर गए और सदा के लिए संसार से और संसारी विषयों से ये विरक्त हो गए, उस समय तुलसीदास नाम के साथ गोस्वामी शब्द और जुड़ गया। गोस्वामी का अर्थ होता है, बहुत लोग समझते हैं कि किसी खास परिवार में जन्मे हुए लोग ही गोस्वामी हैं। गोस्वामी का अर्थ होता है, गो नाम है इंद्रियों का, और उन गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। उनका गुलाम होकर के नहीं रहे, बल्कि उनको अपने वश में रखे,
उनका स्वामित्व जिनके हाथ में आ गया हो। इंद्रियों के वश में जो होगा वो गोस्वामी नहीं होगा, बल्कि जो इंद्रियों को अपने वश में करके उनका स्वामित्व निभाने वाला होगा वो वही गोस्वामी कहला सकता है। अब ये गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए। रत्नावली जी के प्रति भी हम लोगों को कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए, क्योंकि माता हुलसी ने तुलसी जैसा रत्न को जन्म दिया, तो रत्नावली जी ने तुलसीदास को एक भौतिकता से हटा करके और प्रभु के चरणों की ओर मोड़ दे करके और इनको गोस्वामित्व अर्पण करने का श्रेय प्राप्त किया है। किसी प्रेमी का उद्गार है धन्य सुहागिन वो, है धन्य सुहागिन वो। कौन? जो अपने पति को घसीट करके मार्केटिंग के लिए दुनियादारी के बाजार की ओर ले जाए, सिनेमा की ओर ले जाए, क्लब की ओर ले जाए, नहीं, ये भारतीय नारी का आदर्श नहीं है। सुहागिन वो धन्य है, इनको धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी का अर्थ जहां तक मैंने समझा है, धर्म का पालन स्वयं करने वाली हो और पति को भी धर्म पालन में पूर्णतया सहयोग करने वाली हो। एक धर्म पत्नी का पाठ जो उन्होंने अदा किया है, धर्म तक ही नहीं बल्कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों के प्रदान करने वाले स्वामी प्रभु की ओर जो अपने पति को मोड़ दे रही है धन्य सुहागिन वो जिसने इस जग को तुलसीदास दिया। मेहदी महावर रच कर भी सुख सपनों से संन्यास लिया। बाबा तुलसी का संन्यास बाद में होगा, लेकिन रत्नावली माता का संन्यास तो उसी समय हो गया जिस समय उन्होंने अपने पति को कहा कि नाथ विषयों की ओर मुड़ने के बजाय, ऋषि इंद्रियों की ओर मुड़ने के बजाय ऋषिकेश की ओर आप मुड़ते, गो की ओर मुड़ने के बजाय आप गोविंद की ओर मुड़ते, तो आप स्वयं भी कुछ प्राप्त कर लेते, जगत को भी कुछ दे सकते थे। इस नाते माता रत्नावली के प्रति भी हम लोगों को कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए। समय नहीं है अब व्यास शैली में व्याख्या करने की, इसलिए समास शैली में आज का चरित्र हम लोग स्मरण करेंगे जहाँ जहाँ प्रेरणा होगी। और अगर 11 के बजाय आप 11:30 तक का अगर समय झेल सके तो थोड़ा और साहस करूँगा। आप लोगों जैसे श्रोता मिल गए हैं तो जी चाहता है खूब आड़े हाथों परोसे, लेकिन अब क्या करें, समय थोड़ा पड़ गया। श्री हरे नमः। कुछ लोग कहते हैं महाराज 8 दिन में कुछ पल्ले, लगता है कि कम पड़ा, समय कुछ और बढ़ाया जाए। न पहले बढ़ाने की गुंजाइश है न आगे बढ़ाने की गुंजाइश है। बीच में हमरे राम को महाराज जी चौथ को श्री गोवर्धन वाले बाबा पंडित जी महाराज का की तिथि है, चौथ को महाराज जी खींच लेते हैं कृपा की डोरी लगा करके, चौथ की शाम तक आ जाना हो जाता है। उसके बाद पिछले वर्ष निम्बाहेड़ा जाना हुआ था, इस वर्ष श्रीनाथ जी ने कृपा करके खींच लिया था। तो यदि महाराज जी चाहेंगे, इनको श्री सरस कुंज बिहारी की प्रेरणा हो गई, गोविंद जी की प्रेरणा हो गई, तो इतनी छूट इतनी सुविधा हो सकती है कि ये 4 दिन जो निम्बाहेड़ा और श्रीनाथ द्वारा में जो लगाया गया, महाराज जी अगर चाहे तो 4 दिन पहले भी पंचमी से ये कथा का शुभारंभ कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा होगा 8 दिन के बजाय 8 जोड़े 12 दिन का समय मिल जाएगा। भविष्य पर विचार सब प्रभु की इच्छा पर निर्भर करते हैं, क्योंकि क्षण भर का पता नहीं है। तो प्रभु ने अगर क्या मारेंगे ही मुहर, तो उनकी कृपा ही है। तो प्रभु ने इस पर मुहर मार दी, तो अगले वर्ष 8 दिन के बजाय हम लोग 12 दिन तक इस कथा सुधा का समास्वादन करने का अवसर पा जाएंगे। आइए एक गीत के माध्यम से। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार।
बाबा तुलसी। है नमन पाद कदमों में बारंबार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। नमन क्यों? आभार व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता ज्ञापन के लिए। जिस गरुड़ जी के नाम से सर्प का विष उतारा जाता है, उसी गरुड़ जी को डस लिया सर्प ने। यूं करने वाले सर्प ने नहीं, संशय सर्प ग्रसेव उर्गादा। भगवान की भगवत्ता सत्ता महत्ता में संशय, इस संशय रूपी सर्प ने गरुड़ जी को डस लिया। उनके नाम से दुनिया का विष उतारा जाता है, वो अपना विष कहां उतारे? नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा कि चतुरानन पह जाओ। चतुरानन के पास गए, वो तो उन्होंने कह दिया कि वैनते शंकर पह जाओ, जंतर मंतर विभाग उन्हीं के जिम्मे है। शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने ये कह के टाल दिया, गरुड़ मार्ग में रास्ते में कहीं चिकित्सा होती, रास्ता चलते। अरे भोलेनाथ, सब ठोकर मार रहे हो, यहाँ नहीं वहां जाओ, वहां नहीं। जहां कहीं सही इलाज हो सके कोई एक ठिकाना तो बताओ कि वहां से फिर अब आगे रेफर नहीं किए जाए। तब शंकर भगवान ने कहा कि नित्य हरि कथा होत जहाँ भाई, पठनो तहाँ सुनो तुम जाई। और आप कथा, बाप कथा, देश कथा, विदेश कथा से काम नहीं चलेगा। जाय सुनौता हरि गुण भूरी, जहाँ की यही में आदि मध्य और अवसाना केवल प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। भगवान की कथा होती हो और वो भी उनके गुणों की विशेष रूप से चर्चा होती हो। जाय सुनौता हरिगुण भूरी, तब हुई है मोह जनित दुख दूरी। गए श्री गरुड़ जी निर्देशन पाकर के श्री काकभुसुंडी जी के आश्रम पर। आश्रम का ऐसा प्रभाव कि आश्रम की 1 योजन सीमा के भीतर पांव रखते ही अविद्या निवृत्त हो गई, संशय समाप्त हो गया और दोनों का मिलन हुआ, कथा का आनंद हुआ। और गरुड़ जी संशय लेकर के आए थे और प्रेम लेकर के जा रहे। गरुड़ जी उच्छृंखल होकर आए थे, मतिधीर होकर के लौटे। गए वो गरुड़ वैकुंठ तब, हृदय राखि रघुवीर। लेकिन जाने के पहले सोचा कि इतने बड़े उपकारी काकभुसुंडी जी के प्रति इन्होंने जो मेरा उपकार किया है उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है, फिर भी कुछ ऋण भार हल्का कर लो इसके लिए। बोले कि मोह पही होई न प्रति उपकारा, तो केवल इतना ही कर पा रहा हूं कि वंदो तब पद बारही बारा। सिद्ध हुए होंगे काकभुसुंडी जी गरुड़ जी के निकटतम उपकारी। वैसे क्रमिक रूप में उन्हीं का प्रसाद हम लोगों तक आ रहा है, किंतु हम लोगों के, हमारे जैसे कलिमल ग्रसित भवभोंग डसित कलयुगी प्राणियों के लिए निकटतम उपकारी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, ये प्रति हमारा भी कर्तव्य है गरुड़ जी वाले न्याय से। बंदो तव पद बारही बारा, इससे अधिक हम कर क्या सकते हैं? मुंह पही हुई न प्रति उपकारा। गोस्वामी जी ने जो उपकार किया है, श्री करह वाले बाबा सरकार, बलिहारी जाऊं, करह वाले बाबा सरकार कहा करते थे कि सभी माता पिता अपनी संतान का भला चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं भला करें। क्या भला कर पाते हैं? कुछ जगह जमीन छोड़ गए, महल अटारी छोड़ गए, गहना गांठी छोड़ गए, बैंक बैलेंस छोड़ गए, मेरी तेरी अपना पराया छोड़ गए, तो क्या ये कल्याण कर देंगे? बंधन के हेतु हो जाते हैं। एक जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों के माता पिता एक साथ जुट जाएं और किसी एक व्यक्ति को केंद्र बिंदु बना करके कि ये मेरी संतान है अथवा रहा है और उपकार करना चाहें, तो करह वाले बाबा कहते हैं कि कोट जन्म के मातु पितु यदि जुर्मिल करे प्रयास,
तो भी इतनो हित नहीं कर सके जो कर गए तुलसीदास। करोड़ों जन्म के हमारे सभी आचार्य, श्री शुक महाप्रभु, श्री श्याम चरणदास महाप्रभु जी, श्री सरस माधुरी जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री शंकराचार्य जी, भगवान हमारे सभी आचार्य एक से एक हैं। ऐसा नहीं कि किसी को छोटा किसी को बड़ा कहा जा रहा। इन महान भावों ने जो हमारा उपकार किया है, शरीर की खुराक तो कोई भी अपने रोटी पर पलने वाले गुलाम को दे दिया करते हैं, लेकिन आत्मा की खुराक देने वाले ये सप्लायर लोग हैं। इन सब के प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापन और हमारा आभार इनके चरणों में नतमस्तक होकर के गोस्वामी जी के प्रति है नमन। पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। अब क्रम कथा का आगे बढ़ रहा है, जीवन वृत्त वाला भाग। श्री हरे नमः। सिंहावलोकन न्याय से दो एक घटनाओं का पीछे से भी। पायस पाए अन्नपूर्णा से विपदा भी वरदान बनी। पायस पाए अन्नपूर्णा से विपदा भी वरदान बनी। हरि प्रेरित गुरु नर हरिदास ने करी अचानक कृपा घनी। हरि प्रेरित गुरु नर हरिदास ने करी अचानक कृपा घनी। फिर शेष सनातन की सहाय भय विद्या वेद पुराण धनी। शेष सनातन की सहाय भय विद्या वेद पुराण धनी। कुछ दिनों के लिए बसा के मन फसाने है रजु रत्नावली पाए पत्नी। बसा गे मन फसाने है रजु रत्नावली पाए पत्नी। पुनि जगे तुरंत सुनी रत्ना से श्रुति सार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। पुनि जगे तुरंत सुनी रत्ना से श्रुति सार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। व्यावहारिक जगत में अगर कहा जाए तो श्रुतिसार का पर्याय तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन